वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और वीडियो आ गई है आपके सामने। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम बातें करेंगे। और लेकिन क्या आपको उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपको पता है जो हम घरों में नींबू मिर्ची लटकाने की प्रथा है, ज़्यादातर हिंदुओं में सुपरस्टिशन मानी जाती है कि अगर हम नींबू मिर्ची लगाएंगे तो उससे जो है वो भूत प्रेत हमारे घरों से दूर रहते हैं, या अगर घर में हों तो वो घर से निकल के चले जाते हैं, या दुकानों में जैसे बहुत से लोग लगाते हैं। तो अगर आपको जानना है इसके पीछे का रहस्य तो बने रहिए वीडियो में पूरे एंड तक, और बाकी भी फैक्ट्स जानेंगे हम इस वीडियो में। औरत थी जिसका नाम था मैगी। वो खाने वाली मैगी नहीं, दूसरी मैगी कोई नहीं होती, सिर्फ नाम था उसका मैगी। उसका जो है वो पेट में ही एक बार जो बेबी था वो मर गया था, जिसकी वजह से लोगों ने उसके बेबी की डेथ का जिम्मेदार उसी को माना, और उसको जो है वो फांसी की सज़ा दे दी गई। एज कम मर्डर के जुल्म में देते हैं ना फांसी की सज़ा, वैसे उसको मर्डर की सज़ा दे दी गई। सॉरी, मर्डर का जुर्म करने पे उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। लेकिन जब उसको फांसी की सज़ा दे दी गई, जब वो डिक्लेयर हो गई कि वो डेड हो चुकी है, वो मर चुकी है, उसके बाद जब उसको कॉफिन में डाल के बुरियल में ले जाया जा रहा था, बस उसको बरी करने जा रहे थे, वैसे ही अचानक से उसका जो कॉफिन है वो अपने आप हिलने लग गया, उसके अंदर से आवाज़ें आने लग गई। तो जैसे ही उन लोगों ने उसको खोल के देखा तो देखा कि मैगी अभी तक ज़िंदा है। लेकिन अगर हम लॉ की तरफ से देखें तो उसको तो फांसी की सज़ा मिलनी थी, एक ही बार मिलनी थी, वो मिल चुकी थी। उसने 2 गुना तो किया नहीं था कि बार बार मिले। तो एक बार उसको फांसी की सज़ा मिल चुकी थी, इसलिए अब उसको वो बार बार नहीं दे सकते थे, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। और उसको 40 साल उसके बाद, वो मरने के बाद, उसको मरना डिक्लेयर कर दिया था, उसको मरने के बाद भी 40 साल तक वो जीती रही। ऐसा टाइप का फिश होता है जिसको खाने से लिटरली एक बंदा नशे में चल जाएगा। जो होते हैं ना नशे, असली नशे करने से, जैसे ड्रिंक करने से, वैसे उससे भी बहुत से ज़्यादा गंदे नशे में चल जाएगा। उस फिश का नाम है सेर्वा सेल्पा। और उसमें एक जो भी है ये लिखा ना स्क्रीन पे, इसको पढ़ लो आप, मुझे भी नहीं पड़ेगा, और जो पढ़ पाता है आसानी से इसको वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सेर्वा सेल्पा नाम की फ़िश में इस केमिकल की वजह से ही अगर कोई भी इसको खाए, एक बार की कहानी है, उसमें 2 लोगों ने रेस्टोरेंट में जाके इसको खाया और वो एकदम से नशे में चले गए, और वो अगले 36 घंटे तक नशे में ही रहे थे। तो वो इसी केमिकल की वजह से होता है कि इसको खाने के बाद जो लोग होते हैं वो 36 घंटे तक कंप्लीट हेलुसिनेशन हो जाते हैं, और वो फ़र्क नहीं कर पाते कि असली चीज़ क्या है, नकली क्या है, हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। एडवर्ड सीवर्ड नाम का आदमी मस्त अपना जाके रेस्टोरेंट में आराम से खाना खाता है, और फिर एक वेट्रेस, टोंडा नाम की एक वेट्रेस को टिप के तौर पे एक लॉटरी का टिकट दे देते हैं। और कुछ दिनों के बाद वो लॉटरी का टिकट उस टोंडा नाम की वेट्रेस को $70 मिलियन जितवा देते हैं, जो कि इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 70 करोड़ रुपीज़ के, सॉरी, वो $10 मिलियन जिता देते हैं, जो 70 करोड़ रुपीज़ के बराबर के होते हैं इंडियन रुपीज़ में देखा जाए। लेकिन इसके बाद वो जीत गए, तो इसकी आपको पता ही है, एक वेट्रेस अगर इतने जीते तो क्या क्या होगा उसके साथ। उसके जो कोलीग्स थे, एम्प्लॉयज़ थे जो उसके साथ काम करते थे, और यानी कि और साथ में जो इवन उसके जो एडवर्ड सीवर्ड नाम के बंदे ने जिनको वो टिप के तौर पे दी थी, उन्होंने इनके खिलाफ़ बोलने लग गए कि हमारा भी शेयर बनेगा, ये है वो है। तो इसको चलते उन्होंने एडवर्ड सीवर्ड जो वेट्रेस थी, उन्होंने इन सब के खिलाफ़ कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया, जिसमें वो जीत गई और 70 के 70 करोड़ रुपए उनके अपने हो गए। उसके बाद एक दिन उनके एक्स हस्बैंड ने उनको अपने से मिलने बुलाया। जब वो वहाँ पे गई तो उन्होंने उसको किडनैप भी कर लिया और सारे पैसों की मांग करने लगा। वहाँ पे उस वेट्रेस ने उनकी छाती में गोली मार के उनको मार दिया। और आज की डेट गोल्डन नगेट नाम का एक कैसीनो है। चार्ली चैपलिन, इनको कौन नहीं जानता, ये अपने समय के एक सबसे बड़े कॉमेडियन माने जाते थे। लेकिन ये इनकी फिल्म्स भी आती थी बहुत। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा टाइम था जब इनको यूएसए ने धक्के मार के अपनी कंट्री से बाहर निकाल दिया गया था। जी हाँ, मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि जब इनका फिल्म्स जो थी, मूवीज़ वगैरह, इनकी ज़्यादातर मूवीज़ वॉर, वेपन्स, कैपिटलिज्म वगैरह से आने लगी थी, जब जिसकी वजह से जो यूएसए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोचा कि ये तो यूएसए के एंटी सेंटिमेंट्स को खिलवाड़ कर रहे हैं, यूएसए के एंटी सेंटिमेंट्स के ऊपर ये वीडियोस अपनी फिल्म्स वगैरह बनाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इनको यूएसए से हमेशा के लिए एग्जाइल पे भेज दिया था। लेकिन कुल 20 सालों के बाद उन्होंने वापस से अपनी गलती मानकर उनको वापस से अपनी कंट्री वापस बुलाया,
और ऑनरेबल ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया और वहाँ पे इनकी प्रशंसा भी की गई ना। ये बहुत ही मजाक वाला फैक्ट आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि होता है एक नॉर्थ कैरोलिना जो कंट्री है ना, वहाँ पे ना एक बार एक स्टेट का नाम रखने के लिए, जो नया एक स्टेट बना था उसका नाम रखने के लिए वो सोच रहे थे। तो वहाँ के लोगों से भी पूछा जा रहा था कि क्या नाम रखना चाहिए, क्या नाम रखना चाहिए। तो वहाँ के लोग जो थे उन्होंने बड़े सारे नाम बताए, बड़े सारे। और इसके नाम पे ये जब चल रहा था कि क्या नाम रखेंगे, तब समझ लो एक बंदे ने बोला ये नाम रखेंगे, जो दूसरे बंदे ने बोला वाई नॉट माई नेम। उस कंट्री के बारे में जो भी नेम बताया होगा, वाई नॉट माई नेम। जैसे उसने बोला होगा वाई नॉट इंडिया, ऐसे इंडिया के एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने बोला होगा वाई नॉट इंडिया, इंडिया नाम क्यों नहीं रखना चाहिए उस नॉर्थ कैरोलिना की, उस स्टेट का। तो जितने भी लोग ऐसे आर्ग्यू कर रहे थे एक दूसरे से, तो वाई नॉट करके बोल रहे थे, और आप मानोगे नहीं, उस स्टेट का नाम वाई नॉट ही रख दिया गया। वो इसलिए क्योंकि एक आदमी ने बोला कि जैसे लोग वाई नॉट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम स्टेट का नाम वाई नॉट ही रख दें। और जैसे ही उसने ये प्रपोज किया सबके सामने, तो उन लोगों ने भी सोचा कि ये बहुत ही यूनिक आइडिया है, इसलिए हमको इसका नाम वाई नॉट ही रख देना चाहिए, और वाई नॉट ही रख दिया है। अब भी आप गूगल मैप्स में चेक करोगे वाई नॉट, तो आ जाएगा वो नॉर्थन कैरोलिना की वो स्टेट के बारे में आपको दिखा देगा पूरा। हाउ अमेजिंग। करते हैं उस चीज़ के बारे में जिसके लिए आपने यहाँ तक ये जो है वो पूरा वीडियो देखा है। तो वो चीज़ ये है कि जो मैंने बताया आपको कि लोग नींबू मिर्ची जो लगाते हैं अपने घर में, एंशियंट टाइम से वो लगाते आ रहे हैं, तो उसके पीछे का साइंस क्या है। क्योंकि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि वो भूत प्रेतों को भगाने के लिए, या बाहर से ना आए इसलिए, या तो अगर घर में है तो बाहर चले जाएँ वो, ऐसा उसके लिए लगाते हैं। तो ये सुपरस्टिशन पूरी गलत है, मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि वो लोग क्यों लगाते थे पुराने ज़माने में। तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि पुराने ज़माने में जो पेस्टिसाइड्स वगैरह इतने नहीं होते थे, और लोगों के घरों में छिपकलियाँ, कॉकरोच वगैरह, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा घुस जाते थे, और दुकानों पे भी ऐसा बहुत होता था, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ उनके घर में डिस्ट्रॉय कर देते थे, और वो अनहाइजीनिक भी होता था, जो हमारी हेल्थ को भी जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता था। इसलिए तब लोगों ने ये सोल्यूशन निकाला था, जो ये नींबू और मिर्ची होते हैं। नींबू में एक सिट्रस फ्रूट है, उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और जैसे उसको हम धागे में पिरोएंगे तो उसका जो सिट्रिक एसिड होता है वो धागे में भी लग जाता है, और धागे से फिर एयर में कन्वर्ट होकर, एयर में ट्रांसफॉर्म होके वो पूरे एनवायरनमेंट में चल जाता है, और जितने भी ये कीड़े मकोड़े होते थे उनको घर से दूर रखता था, और जो पास आ जाए उनको मार भी देता था। इसलिए उस टाइम पे किया जाता था। और स्क्रीन पे आगे होंगे कुछ मिर्ची के बहुत ज़्यादा फैक्ट्स, जो ऐसे फैक्ट्स जो मिर्ची के बारे में जो बहुत ही अच्छे हैं, जो मिर्ची एक हेल्दी प्रोडक्ट बनाते हैं मिर्ची को। तो आज के लिए यही था। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना। और अगर आपके कोई सजेशंस है मेरे को वीडियो को लेके, तो वो भी मेरे को प्लीज़ बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।